हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है ना वो रहने वाला है वर्ब ऑफ टू बी के ऊपर। वर्ब ऑफ टू बी के सारे प्रयोग यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। तो टू बी जो है ना उसका क्या मतलब होता है? होना या बनना। होना या बनना इसका हिंदी में मतलब होता है। तो यहाँ पर सारे के सारे यूजेस मैं टू बी वर्ब के बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर कुछ है या कहीं है, इस सेंस में जो करता है ना वो कुछ है। कुछ है मतलब कि जैसे कि वो टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सिंगर है, एक्टर है। और कहीं है का मतलब है कि टीचर कहाँ पर है? घर पर है, स्कूल में है, ऑफिस में है, छत पर है, इस तरीके से। गांव में है, शहर में है, इस तरीके से। तो कहीं पर है यानी कि ये प्लेस को डिनोट करेगा। और कुछ है यहाँ पर मतलब कि आपके ओहदे की बात कर रहा है कि आप टीचर हैं, ठीक है, उस पोस्ट की बात कर रहा है। यानी कि सब्जेक्ट के स्टेटस की बात की जाएगी, उसके अवस्था की बात की जाएगी। कैसे कैसे? जैसे कि सब्जेक्ट कैसा, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, अमीर है, गरीब है, लंबा है, काला है, गोरा है। तो यहाँ पर स्टेट की बात की जाएगी, स्टेटस की बात की जाएगी। तो आपने देखा होगा इन सारे सेंटेंसेस में, अभी आपने सुना, तो इन सारे के सारे सेंटेंसेस में आपको कोई एक्शन दिखाई दे रहा है? मीन्स कि कोई वर्ब यहाँ पर कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो उस सेंस में हम टू बी वर्ब्स का यूज़ करेंगे। तो मॉडल्स में भी देखेंगे, टेंसेस में भी देखेंगे कौन कौन से सिचुएशन में, कौन कौन सी कंडीशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर नो वर्ब नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होगी, कोई वर्ब नहीं होगा। बस स्टेटस की बात की जाएगी, कर्ता के कुछ होने की बात की जाएगी, कहीं होने की बात की जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो बेसिक है ना इसका जो फंडा है वो तो आपने समझ लिया। अब चलिए सारे के सारे जो टू बी वर्ब वाला स्ट्रक्चर है वो सब सीखेंगे। देखिए यहाँ पर इज एम आर को लेकर वॉज वर, विल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, शुड बी, इन सभी में एक्शन नहीं होगा, ठीक है। इफ़ के साथ वर आ जाएगा, इफ़ के साथ हैड बीन आ जाएगा, मॉडल के साथ हैव बीन आ जाता है। तो वहाँ पर भी टू बी वर्ब का सेंस जाता है। कैसे? पास्ट में जाएगा, ठीक है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो इन सभी में ये जो सारे के सारे देख रहे हैं ना, सारी वर्ब्स और बी लगी हुई है मॉडल के साथ, इन सभी में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होने वाला है, कोई क्रिया नहीं होने वाली है। सिर्फ हम बात करेंगे कर्ता के स्टेटस की, कर्ता के अवस्था की बात करेंगे। कर्ता कुछ है या फिर कर्ता कहीं है, उस सेंस में यहाँ पर इनका प्रयोग आप देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी। देखें, सबसे पहले ये रहा इज एम आर को लेकर हम किस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं। कुछ होने के या कहीं होने के, कर्ता के, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इज एम आर के बाद वर्ब नहीं लगेगी, क्योंकि हम क्रिया की तो बात कर ही नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं कर्ता की अवस्था की, स्टेट की, उसके स्टेटस की, ठीक है। कर्ता कुछ या कहीं है, इस सेंस में जो सेंस जाएगा ना हिंदी में, है, हो या हूँ का सेंस जाएगा। जैसे कि वह टीचर है, ठीक है। टीचर होना कोई काम है? नहीं। हम घर पर हैं, हम घर के अंदर या घर के बाहर जो भी घर पर है, तो घर पर होना कोई काम नहीं है, ठीक है। प्लेस की बात कही जा रही कि कहाँ पर है। और वह गरीब है, ठीक है। गरीब होना कोई काम है? नहीं, ठीक है। तो वह टीचर है तो शी इज़ अ टीचर। और हम घर पर हैं तो वी आर एट होम। वह गरीब है तो ही इज़ पुअर। तो यहाँ पर पुअर होना, घर पर होना, टीचर होना कोई काम नहीं है, ठीक है। स्टेटस की बात की जा रही है, कर्ता के अवस्था की बात की जा रही है, कुछ होने की बात की जा रही है, कहीं होने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से ये हम इस्तेमाल कर लेंगे इज एम आर का। सेम ऐसे ही जब हम पास्ट में जाते हैं, ये प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में जाते हैं तो था, थे, थी के सेंस में हम वॉज वर का इस्तेमाल कर देते हैं। यानी कि वह टीचर थी या वह टीचर था, वह घर पर था, वह अमीर था, वह अच्छा था, बुरा था, है ना। तो यहाँ पर शी वॉज अ टीचर, शी वॉज अ टीचर, तो वॉज का इस्तेमाल कर देंगे। अगर प्रेजेंट में कोई कुछ है तो इज एम आर का, और पास्ट में कोई कुछ था तो वॉज का इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ पर भी वर्ब की बात नहीं होगी, वॉज के बाद, वर्ब के बाद, इज एम आर के बाद, क्योंकि हम वर्ब की तो यहाँ पर बात कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम फ्यूचर में जाएंगे तो विल बी का यूज़ कर देंगे। वह टीचर होगी फ्यूचर में आने वाले समय में, तो शी विल बी अ टीचर, शी विल बी अ
टीचर। तो ये तो बात रही इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, इनका यूज़ हम टेंसेज में करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में। अब हम चलते हैं मॉडल्स में। तो हमको मॉडल्स वाली जो फीलिंग्स है वो भी तो कई वाक्यों में आती है। जैसे कैसे आएगी, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मे बी है। मे का जो सेंस जाएगा ना, शायद होगा, शायद कोई कुछ होगा या कहीं होगा, ठीक है। शायद जो सब्जेक्ट है कहीं होगा या कुछ होगा, तो शायद वह टीचर होगी, तो शी मे बी अ टीचर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा अ टीचर, शी मे बी अ टीचर, वह टीचर होगी। और फीलिंग हमारे अंदर है शायद वाली, शायद, हम श्योर नहीं है, ठीक है। हम पास्ट में भी नहीं जा रहे, हम फ्यूचर में भी नहीं जा रहे कि गागेगी होगा से आप सोच ले कि ये फ्यूचर में, नहीं, ठीक है, नहीं। हम यहाँ पर संभावना जाहिर कर रहे हैं, तो यहाँ पर शायद वाली संभावना है तो मे का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्टेट की बात की जा रही है, कर्ता के, यानी कुछ होने की बात कही जा रही है, कोई जो क्रिया है यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रही। हम श्योर होते हैं ना टेंसेज में, प्रेजेंट में, कि वो टीचर है, तो हम इज, एम आर को लेकर बना लेंगे। अब फीलिंग आ रही है शायद वाली, अगर फीलिंग आ रही है शायद ही वह टीचर होगी, तो हम माइट बी का यूज़ कर देंगे। सब्जेक्ट माइट बी, ऑब्जेक्ट शायद ही होगा या शायद ही होगी। तो ये शायद ही वाली फीलिंग हमारे अंदर है, ज़रूरी नहीं है कि हम सेंटेंसेज में लिखें कि शायद, शायद ही। ये फीलिंग है हमारे अंदर की संभावना है जो मे से कम है, तो वहाँ पर हम माइट बी का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो शी माइट बी अ टीचर, शायद ही वह टीचर होगी, संभावना कम है मे से, तो माइट बी। अब आप श्योर है, आपको ऐसे बताना है कि पक्का, ज़रूर, है ना, पक्का या ज़रूर या निश्चित ही वह टीचर होगी, तो वहाँ पर आप मस्ट बी का यूज़ कर देंगे। यहाँ पर भी आप संभावना जाहिर कर रहे हैं, लेकिन पक्का वाली संभावना आ रही है, ज़रूर वाली फीलिंग आ रही है, पक्का वह टीचर होगी, तो मस्ट का यूज़। पक्का या ज़रूर होगा या होगी, तो शी मस्ट बी अ टीचर, तो यहाँ पर मस्ट भी आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पर शुड बी का यूज़ हो जाएगा, शुड के साथ भी लगा देंगे, तो ये भी क्या है, स्टेटस की, स्टेट की बात करेगी, कर्ता की। तुम्हें टीचर होना चाहिए। अब शुड क्या है, या तो हम अपना ओपिनियन देते हैं, राय देते हैं, एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, तो होना चाहिए किसी को कुछ, तो यू शुड बी अ टीचर, तुम्हें टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। तो इस तरीके से शुड बी और राय वाली फीलिंग में, ओपिनियन वाली फीलिंग में, ठीक है, और चाहिए से इसकी एंडिंग हो जाएगी वैसे, लेकिन आप ओपिनियन से, सुझाव, एडवाइस से आप समझ जाएंगे कि हम शुड का यूज़ करते हैं। तो किसी के कुछ होने की बात कही जा रही है तो शुड बी का बी लगा देंगे हम, ठीक है। मॉडल्स के साथ बी लगाते हैं, किसी का कुछ, किसी सब्जेक्ट के कुछ या कहीं होने की बात कही जाती है। चलिए, यहाँ तक तो आपने सीख लिया कि टेंसेज में, हम मॉडल्स में किस तरीके से हम टू बी वर्ब का यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं इफ़ वाले स्ट्रक्चर पर, ठीक है। अब यहाँ पर कि कुछ होते तो करते, यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ इसकी, इसमें बी वर्ब है, यानी कि इफ़, सब्जेक्ट, वर, ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया इफ़ वाला, ठीक है। और फिर एक और सेंटेंस इसमें अटैच होगा, सब्जेक्ट वुड प्लस V1 फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर मैं टीचर होता तो तुम्हें पढ़ाता, अगर मैं कुछ होता तो करता। तो यहाँ पर हम सिर्फ बी वर्ब की बात कर रहे हैं, तो इफ़ आई वर अ टीचर, यहाँ तक ये जो सेंटेंस है ना इफ़ वाला, ये बी वर्ब को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर ये जो वर है ना, जैसे हमने इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, और जो मॉडल्स है वहाँ पर शुड बी, मे बी, माइट बी का यूज़ किया, वैसे ही ये इफ़ वाले सेंटेंसेस है ना, अगर या यदि वाले सेंटेंसेस, ग्रामर की भाषा में इनको कंडीशनल सेंटेंसेस बोला जाता है। यहाँ पर हम वर का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम वर का, अगर या यदि मैं टीचर होता या अगर मैं टीचर होता, ऐसे वाले सेंटेंसेस में यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बी वर्ब के रूप में हम वर का यूज़ करेंगे, हम वॉज का यूज़ नहीं करेंगे। आप सोचेंगे आई है और वॉज लगा दे, नहीं, ये फिक्स स्ट्रक्चर है इंग्लिश की। तो इफ़ आई वर अ टीचर, तो मैं क्या करता, यहाँ पर तो एक्शन हो रहा है, लेकिन हम बी वर्ब देख रहे हैं ना, टू बी वर्ब, तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस बी वर्ब से रिलेटेड है। इफ़ आई वर अ टीचर, यदि या अगर मैं टीचर होता तो मैं क्या करता, आगे आप ऐड करते जो इसका स्ट्रक्चर है, तो क्या करता, आई वुड टीच यू, तो तुम्हें मैं पढ़ाता, ठीक है। ये जो होते हैं, कुछ होते तो करते, यानी कुछ होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, कुछ भी होते, यदि में होते। इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, कल्पना वाले सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ पर हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। यदि मैं टीचर होता, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, यदि मैं एक्टर होता, यदि मैं सिंगर होता, इस तरीके से यदि या अगर वाले सेंटेंसेस में हम बी वर्ब के रूप में वर का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और एक और स्ट्रक्चर होता है काश में होता, ठीक है, आई विश आई वर, यहाँ पर भी वर लगता है। काश में टीचर होता, आई विश आई वर अ टीचर। काश में एक्टर होता, आई विश आई वर एन एक्टर।
इस तरीके से काश में प्राइम मिनिस्टर होता, काश में सिंगर होता, तो काश वाली फीलिंग वाले सेंटेंसेस आई विश आई वर से बना देंगे, ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है कंडीशनल वाला है, इफ वाला, यहाँ पर वर को लेकर हम बी वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर है, वॉज नहीं लगेगा, ठीक है। अब एक और होता है यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये जैसे इफ हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पर हैड बीन का यूज करेंगे, और ये भी क्या है, बी वर्ब ही है, मतलब बी मीन्स किसी के कुछ या कहीं होने का सेंस जा रहा है इसमें भी। और फिर यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होगा, ये भी कंडीशनल ही है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, लेकिन हम बी वर्ब को देख रहे हैं, तो इस वाले स्ट्रक्चर में होगा, इफ वाले। इफ फिर सब्जेक्ट फिर हैड बीन फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं टीचर रहा होता, मतलब कि पास्ट में कुछ रहा होता, ये तो हम प्रेजेंट में, यदि मैं टीचर होता तो पढ़ाता, यहाँ पर इमेजिनेशन प्रेजेंट वाली है, यहाँ पर हम जा रहे हैं पास्ट की तरफ। अगर मैं टीचर रहा होता, हुआ होता, तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका होता, मतलब रहा होता ना, तो ये मैंने किया होता, इस तरीके से पास्ट में जा रहा है। तो इफ़ आई हैड बीन अ टीचर, अभी की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, काश और इमेजिनेशन में अभी की बात अभी आपने देख ली, वर वाले सेंटेंसेस थे, और यहाँ पर हैड और बीन लगेगा। इफ़ आई हैड बीन अ टीचर आई वुड हैव टॉट यू। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला सेंटेंस, ये एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हम हैड बीन को देखेंगे तो यहाँ पर भी कर्ता के कुछ होने की बात की जा रही है, टीचर होने की बात, और वो भी पास्ट के सेंस में, यानी कि कुछ हुए होते तो किया होता, पछतावे वाली फीलिंग होती है यहाँ पर, उस सेंस में कंडीशनल सेंटेंसेस में ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। और यहाँ पर हैड बीन का यूज़ करते हैं ना इफ़ वाले सेंटेंसेस में, तो यहाँ पर स्टेट की बात की जाती है, कर्ता जो सब्जेक्ट है उसके अवस्था की बात की जाती है, एक्शन नहीं होता। और अभी यहाँ पर देखा वर, इफ़ आई वर, तो वहाँ पर भी स्टेट की बात की जा रही, कर्ता की अवस्था की बात की जा रही है। तो ये तो बात होगी जहाँ पर लगभग हम सारे के सारे क्या करते हैं, बी वर्ब वाले स्ट्रक्चर यहाँ पर आपने देख लिए। चलिए एक और यहाँ पर देखें, हैव बीन का कहीं कुछ होना या पास्ट स्टेटस में, ठीक है, हैव बीन का यूज़ होता है। अब किसके साथ, शुड, मस्ट, मे, माइट, जो भी मॉडल, इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लिखा है शुड हैव बीन, फिर मस्ट हैव बीन, यहाँ पर मे हैव बीन, माइट हैव बीन। अब ये पास्ट की तरफ चले जाते हैं, कहाँ पर, पास्ट की सिचुएशन, यानी पास्ट के स्टेटस की बात करते हैं, अवस्था की बात करते हैं। शुरू में सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर देना, सभी में सब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, यानी कोई वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। अब कैसे, ठीक है, हैव बीन का यूज़ हो रहा है मॉडल्स के बगल में, ये पास्ट में चले जाते हैं। प्रेजेंट में तो जैसे शुड भी हो गया, मस्ट भी हो गया, मे भी हो गया, माइट भी, लेकिन पास्ट में जाते हैं तो शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन आ जाता है। चलिए सेंटेंसेस देखें, उसे घर पर होना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन एट होम। अभी नहीं, पास्ट की बात कही जा रही है कि पास्ट में उसे घर पर होना चाहिए था, इस तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसके फ्रेंड्स मिलने आ रहे थे, इस तरीके से वो घर पर नहीं होगी या नहीं था, ठीक है, ये ही है तो नहीं था, तो उसे घर पर होना चाहिए था, अगर वो घर पर होता तो उनसे मिल लेता, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए मस्ट हैव बीन, वह पक्का घर पर होगा, ये भी पास्ट में ही जा रहा है। अगर हम प्रेजेंट में करते तो मस्ट भी आएगा, लेकिन ये पास्ट में जा रहा है, ही मस्ट हैव बीन एट होम, वह पक्का घर पर होगा, यानी कि कल रात या कल के दिन, बीते हुए दिन में, ठीक है, ही मस्ट हैव बीन एट होम लास्ट नाइट, इस तरीके से आप इसको पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। शायद वह घर पर होगा, पास्ट में ही है, ठीक है, ये भी पास्ट में कि कल शायद वह घर पर होगा या कल रात वह घर पर होगा, तो ही मे हैव बीन एट होम, शायद ही वह घर पर होगा, ही माइट हैव बीन एट होम। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम पास्ट में सब्जेक्ट के, कर्ता के कुछ होने या कहीं होने की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर हैव बीन का इस्तेमाल कर देते हैं मॉडल्स के साथ, मॉडल्स के साथ ये सब हमको पास्ट में ले जाते हैं, हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन। अब यहाँ पर आप ये ना सोचें कि ही सब्जेक्ट है सब में, तो हम हैव बीन का क्यों इस्तेमाल करें, हम हैज़ बीन का क्यों इस्तेमाल नहीं कर लेते। तो यहाँ पर मॉडल्स के बगल में हैज़ नहीं लगता है, नहीं लगता है, ध्यान रखें। सब्जेक्ट ही हो, शी हो, सभी के साथ जितने भी सब्जेक्ट है, मॉडल्स के बाद आपको हैव लगाना है, मॉडल्स के बाद में आपको हैव लगाना है। क्लियर है। तो यहाँ तक पास्ट में जाने के लिए हम किस तरीके से स्टेट की बात करते हैं मॉडल्स में। अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी एक्शन नहीं होगा, ठीक है, हैज़ बीन या फिर हैव बीन या हैड बीन, ठीक है। ये प्रेजेंट में हो गया हैज़ और हैव बीन, और पास्ट में हैड बीन। जैसे कि हम बात करते हैं वह
घर पर है, ठीक है, वो तो आपने बना लिया कि वह घर पर है, तो किस तरीके से हम इज़ MR का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम समय जोड़ देते हैं ना 4 दिनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से, मंडे से, संडे से, इस तरीके से, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम हैज़ बीन, हैड बीन और हैव बीन वाला स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे कि वह 4 दिनों से घर पर है तो ही हैज़ बीन एट होम फॉर 4 डेज, इस तरीके से इस समय के लिए हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर भी स्टेट की बात कही जा रही है, मतलब कर्ता के कहीं होने की बात कही जा रही है, होने की बात। अब इसको आप ऐसे नहीं बना सकते कि ही इज़ एट होम फॉर 4 डेज, नहीं, ठीक है। तो ये हैज़ बीन लगाना पड़ता है जब समय साथ में होता है, और जब इस समय भी हम स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, स्टेट की अवस्था की बात करते हैं कि कर्ता के कुछ या कहीं होने की बात करते हैं, स्टेटस की बात करते हैं। और वह 4 दिनों से घर पर था, पास्ट में, पास्ट की बात है, यानी यहाँ पर हैड बीन का यूज़ करेंगे, और समय 4 दिनों से घर पर, एट होम, तो ये एट होम होना यहाँ पर भी वर्ब तो नहीं है ना, तो इस तरीके से भी हम हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी टू बी वर्ब्स होती है मैंने सारी की सारी बताई है। मतलब यहाँ पर सारे अभी जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं वहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, किसी क्रिया का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मॉडल्स में नहीं हो रहा है, ठीक है। और अभी हमने टेंसेस में देखा किस तरीके से नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है कि ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आपके समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।